अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 10 मार्च 2026 है। सोल्जर स्पीक्स पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, मैं अगर किसी से पूछता हूं आजकल इंतहाई जो इंटेलिजेंस कम्युनिटीज हैं मुख्तलिफ दुनिया की, और खासतौर के ऊपर जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है जिसको वाकई हालात का पता है कि क्या हो रहा है, और सऊदीया के विजिट के बाद आसिम मुनीर के जो वहां पे ये गया, गोडे गिट्टे इसने दबाए, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फिर भी मुलाकात नहीं हुई। छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई और उन्होंने इनकी पूछल के ऊपर पैर रख के हल्का सा मरोड़ा, भी हल्का सा मरोड़ा, और जो चीखें निकली। तो उसके बाद इंटेलिजेंस कम्युनिटी कहती है, जब हमने पूछा कि हाल के क्या हुआ, क्या हुई, वो क्या हुई हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, फील्ड मार्शल साहब की, तो वो कहते हैं भाई उसके हाल ये है कि रजिया फंस गई गुंडों में। जिस तरह हालात है ना, रजिया फंस गई गुंडों में, ये उसका हालात है। और उल्टा ये मांग रहे हैं जो चीज $10 बिलियन मांग रहे हैं, तो फिर आगे लोग डॉलर तो फेंकते हैं लेकिन साथ कहते हैं नाच बसंती नाच, नाचने का प्रोग्राम जो है वो भी चलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है, पहले इसको क्लैरिफाई कर दें और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पल्स रिपोर्ट क्या है। कोर इंटेलिजेंस बटालियंस के कमांडिंग ऑफिसर्स ने कोर कमांडर्स को क्या इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है, और फौज के अंदर क्या पल्स चल रही है, और क्या 2 नंबर गेम खेली जा रही है पाकिस्तान की, और रजिया गुंडों में किस तरह फंसी है, ये क्लैरिफाई कर लें। क्योंकि एक तरफ तो आपको पता है कि आसिम मुनीर का जो राइज है कैरियर का, जो जर्नैली का राइज है, और लगता है फॉल भी, वो फौज के मोमिन ग्रुप की वजह से है, जो कि हमारे भाई हैं अहले तशी जो हैं उनकी वजह से है। अब उनके खिलाफ जाने की जरूरत ये क्या करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर ईरान वाले तो जो अमेरिका को नहीं छोड़े, अमेरिका के बेसिस को नहीं छोड़े, बम शम तो उनके पास भी है, एटम बम की थ्रेट तो उनकी भी है। आज तफसीलात मैं आपको आज के लाइव स्ट्रीम के अंदर दूंगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ओसान खता कर देने वाली हैं और इंतहाई खतरनाक है, लेकिन वो मैं तफसीलात आपको दूंगा। लेकिन ये जो धमकियां लगाने की अगर कोशिश करें ईरान को, तो वो तो नहीं लग सकती, क्योंकि जाहिर बात है कि ईरान अगर उनकी नहीं सुन रहा, अमेरिका और इसराइल की नहीं सुन रहा, दो न्यूक्लियर पावर्स की नहीं सुन रहा, तो पाकिस्तान की क्यों सुनेगा। और वो इनको स्ट्राइक कर सकता है किसी भी वक्त। तो एक तो ये ससुरालियों को मिन्नत तरला कर रहा है कि मैं अभी भी आपका ताबेदार हूं, हालांकि घर के अंदर भी इसके मामला ठीक नहीं है, तो बाहर क्या ससुराल में कैसे ठीक हो सकते हैं। घर के अंदर पहले इरम आपा से तो मामला अपने सेट कर लो। लेकिन बहरहाल मामला इस वक्त इस तरह जो है, वो इन्होंने सऊदीया के अंदर, सऊदीज, हमारी इंटेलिजेंस कहती है कि सऊदीज ने इनको पायलट्स मांगे F-16 के लिए, और जो कि दे रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स जा रहे हैं सऊदी अरब, सऊदीज फ्लाइंग जेट्स उड़ाने के लिए, क्योंकि स्पेयर पायलट्स इन्होंने ट्रेन करके ऑलरेडी रखे हुए होते हैं इसी तरह के मौके के लिए, तो वो उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि कराची के एयरबेस में, जो शारा फैसल के ऊपर उनका मेरे ख्याल में एयरबेस है, बिल्कुल है, मसरूर एयरबेस है, क्या नाम अगर ऊपर नीचे कर दूं माइंड नहीं करना आपने, जो कराची का जो मिलिट्री एयरबेस है मलीर से आगे, तो उसमें जो एयरबेस है सरफराज रफीकी है, मसरूर है, जो भी है, प्लीज डोंट माइंड, मैं नाम ऊपर नीचे अगर कर दूं, बट एयरबेस जो कराची में पीएफ का एयरबेस जो है, अब वहां से जो एयरबेस है वहां पे इनका एवॉक्स जो सिस्टम है, और इनका कोई एयर डिफेंस के इनके जो जहाज हैं वो खड़े में, मैं तफसील बल्कि आपको कंफर्म बता दूं, लोग दरमियान में अस्कराडू ब्रिगेड आ जाएगा बातें करने के लिए। जी, पीएफ एयरबेस फैसल जो है, और जाहिर बात है कि किंग फैसल के नाम के ऊपर है, तो वो कह रहे हैं अभी हमारे नाम पे रखा हुआ है, तो हमें आप वहां से जो है वो एसेट्स मूव करें। AWACS अर्ली जो एयर वार्निंग एवॉक्स जिनको बोलते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, वो भी पाकिस्तान आर्मी को कहा गया है कि वो प्रोवाइड करें। वैसे इनके पास जो है वो प्राइमरीली रिलाई करते हैं स्वीडिश में SAP 2000 के ऊपर, और उसके अलावा पहले चाइनीज ZD-K03 भी इनके पास थे, जो 2024 में रिटायर कर दिए थे। लेकिन अब सऊदीज कह रहे हैं एक तो ये हमारे हवाले करें। तो एयर डिफेंस बैटरीज की बात हो रही थी, असल में तो ये एयर डिफेंस एरियल प्लेटफॉर्म है, और पायलट्स पीएफ के जो है वो इनको देने पड़े, जो कि इन्होंने ओके कर दिए कि यस या शेख इथे वेख दे रहे हैं। उन्होंने कहा पहले तुमने बड़े पैसे लिए हुए, डॉलर माला लिए हुए ना, जरा अभी लाल करो डॉलर। साथ उन्होंने जो मजीद मांगे, हमने कहा जी हमसे रिको डिक की गारंटी ले लें, ये अमरीकी सोर्सेज क्लेम करते हैं जी, अमरीका सोर्सेज क्लेम करते हैं कि उन्होंने रिको डिक की गारंटी देने की कोशिश की है कि आप $5 बिलियन हमें इथे मजीद करो ना, और रिको डिक की गारंटी ले लें। लेकिन रिको डिक के हम शेयर्स आपको देते हैं, लेकिन सऊदीज उसके ऊपर राजी नहीं है, क्योंकि पहले ही उसके ऊपर $10 बिलियन की तो लिटिगेशन हो चुकी है, जो बाजवे के दौर के अंदर हुई है। और बाजवे का जो हाल है वो तो आपको पता ही है, आप लोग बार बार पूछते हैं, बता देंगे आपको उसका भी हाल, लेकिन ये उससे रिलेटेड कहानी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो बातचीत चल रही है, जो अंदर इंटरनली बातचीत चल रही है, वो ये चल रही है कोर कमांडर्स गिला क्या कर रहे हैं।
जो कोर कमांडर्स हाईएस्ट लेवल के ऊपर 3 स्टार का गिला है, वो कहते हैं ये 4 बंदे इन्होंने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान की फौज पे कब्जा किया हुआ है। आसिम मुनीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज और कमांडर 10 कोर जो है उन्होंने कब्जा किया हुआ। कमांडर 10 कोर जो है वो जनरल आमिर हसन नवाज। इन 4 बंदों ने मिलकर टोटल कब्जा किया हुआ और सारे फैसले अंदर कर रहे हैं, हमसे पूछते नहीं है। और ये कोर कमांडर्स कहते हैं, और ये कोर कमांडर्स वो कहते हैं जो कि काफी ज्यादा सीरियस हैं, जो अपनी सीवियां भी जाके अमेरिका के काउंसिल जनरल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये वो कोर कमांडर्स कहते हैं। वैसे तो कमांडर 10 कोर भी कर रहे हैं सीवियां प्रेजेंट, लेकिन ये अजीब सी बात है। रिजेंटमेंट बड़ी शदीद किस्म की फौज के अंदर है। क्यों है? क्योंकि आपने जनरल्स प्रमोट किए हुए बेतहाशा। मिसाल के तौर के ऊपर पीएमए 94th लॉन्ग कोर्स के लाइन के अंदर आपने दर्जन एक जर्नल प्रमोट किए हुए, लेकिन आसिम मुनीर को इतना ज्यादा शदीद इस वक्त जो अपनी सिक्योरिटी का खदशा है अपने ही जर्नलों से, जवानों से तो है, इसलिए जवानों से मिलने जाता है तो हथियार भी नहीं लेके जाता, लेकिन अपने जर्नलों से भी सिक्योरिटी का खतरा है कि जीओसीज भी हैंड पिक्ड है इस वक्त, अपनी मर्जी के बगैर नहीं लगा रहा, और कोर कमांडर्स वर्बल एक्सटेंशन के ऊपर चल रहे हैं, नहीं लगा रहा। और न्यूली प्रमोटेड मेजर जनरल थोक के हिसाब से इस वक्त बैठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उनको अटैच किया हुआ है, वो स्टडी पीरियड्स कर रहे हैं, कोई उनको खाम खा के अंदर कीप द डबल बिजी के अंदर जो है किसी ने स्कूल ऑफ आर्टिलरी से किसी को अटैच किया हुआ है, किसी को कहीं के ऊपर अटैच किया हुआ है, किसी को स्कूल ऑफ आर्मर्स में अटैच किया हुआ है, और उनको कहा हुआ है अटैचमेंट होती है बेसिकली मतलब वेल है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, और उनको प्रेजेंटेशन बनाने के ऊपर पावर पॉइंट के ऊपर बैठाया हुआ है जर्नलों को। उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे क्योंकि अपॉइंटमेंट खाली कोई नहीं है, और खाली अगर करता है तो इसकी जान जाती है कि यार खाली करके किसी और जर्नल को, मेजर जनरल को भी बिठाया और किसी एक डिवीजन ने भी अगर बगावत कर दी तो मैं रगड़ा जाऊंगा। ये 4 बंदे जो है ये कहते हैं जी कि बाहर से बंदा नहीं लाना, और इन 4 में से 3 ओटीएस वाले हैं। ये ओटीएस माफिया इस वक्त काम कर रहा है, ठीक है जी। और मेन यहाँ पे इशू इनको बड़ा सीरियस किस्म का इस वक्त फौज के अंदर जो है वो पल्स रिपोर्ट जो कोर इंटेलिजेंस बटालियंस के कमांडिंग ऑफिसर्स ने कोर कमांडर्स को दी है, और कोर कमांडर्स कह रहे हैं कि ये बगैर तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे, और जो गैंग ऑफ 4 है बात नहीं सुन रहा। तो गैंग ऑफ 4 जो है उनको बताया कि यार शिया सुन्नी बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, मोमेन ग्रुप भी बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है ईरान की वजह से, और आसिम मुनीर इस वक्त फंसा हुआ है ना 3 में ना 13 में, इसीलिए वो कहते हैं टांगे दोनों खुली हुई हैं, दरमियान में एक्सपोज है, तो वो कहते हैं कि रजिया गुंडों में इसलिए फंसी हुई है। अब रजिया गुंडों में क्यों फंसी है? क्योंकि वो इसलिए फंसी है प्रेशर कुकर एक तरफ तो बिल्डअप हो रहा है बड़ा सख्त किस्म का फौज के अंदर, जो किसी भी वक्त ब्रस्ट कर सकता है और बहुत कुछ लेके जा सकता है अगर ये ओपनली ईरान की सपोर्ट करते हैं, या ये ओपनली ईरान की सपोर्ट माजरत ओपनली सऊदीया की सपोर्ट करते हैं, जो कि अभी ये सऊदीया भेज रहे हैं, पीएफएल भेज रहे हैं, लेकिन ओपनली अगर ये ईरान की मुखालफत करते हैं तब ये प्रेशर कुकर बनता है बड़ा शदीद किस्म का। ईरान से मिसाइल का भी खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता ही है कि 2 फौजी जलाए गए हैं, तो इनको बहुत शदीद तकलीफ है, उसकी वजह से ये कह रहे हैं, हालांकि वो मॉब वायलेंस था, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था मॉब वायलेंस का जो नतीजा है, लेकिन ये मॉब वायलेंस मजीद बढ़ सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कोर कमांडर्स दरमियान में जो है वो अपने पर अपनी अपनी गेम के चक्कर में बैठे हुए हैं कि मौके की तलाश के अंदर है। आसिम मुनीर को पता है कोर कमांडर मौका ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब देखें बात यह है कि इस वक्त खासतौर के ऊपर सुना है कि जी अमेरिकी कहते हैं कि जी सदर ट्रंप की मिन्नत तरला कर रहा है कि आओ ना जी, और फौरी तौर के ऊपर मेहरबानी करो, आओ और आके कुछ भी करके जो है वो सदर ट्रंप आके विजिट कर जाए। तो सदर ट्रंप तो विजिट नहीं करता, ये अमेरिकी कहते हैं बहरहाल। लेकिन डबल गेम क्यों? अमेरिका में भी बेतबारी है इस बंदे के ऊपर, रजिया गुंडों में कैसे फंसी है तो मजाक है ना जी। हकीकत यह है कि अमेरिका भी इस पे एतबार नहीं कर रहा, चाइना भी इस पे एतबार नहीं कर रहा, ईरान भी इस पे एतबार नहीं कर रहा, सऊदीज भी नहीं कर रहे। सऊदीज कर रहे होते तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलते, नहीं मिले। चाइनीज इस पे कर रहे होते तो चाइनीज जो है वो ये अमेरिका का साथ ना दे रहा होता, दे रहा है अमेरिका के आगे लेटा है। अमेरिका कर रहा होता था सदर ट्रंप अगर आ जाते ना, कोई डॉलर मालर ही आ जाते, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। मतलब कोई भी इस बंदे के ऊपर एतबार अपनी फौज भी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि भाई ये डबल गेम करते हैं। प्लीज ये वीडियो देख लीजिए जरा, मैं आपको फिर बताऊं कि ये क्या डबल गेम की जा रही है यहाँ पे। एक तरफ आप अमेरिका को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, एक तरफ ये अमेरिका को कहते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने वाला है, आप ईरान के ऊपर चढ़े, अगर नहीं आएंगे तो ईरान जो है वो आपका कबाड़ा कर देगा। दूसरी तरफ आप सीआईए से इक्विपमेंट उठाते हैं, जो आपने पिछले महीने 40,000 स्टार लिंक डिवाइसेस आपने उठाई हैं, और पिछले महीने 40,000 स्टार लिंक डिवाइसेस उठा के जो है वो आईएसआई के जरिए ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर को एक तरफ ने एक टारगेट हिट किया,
और ये 40,000 स्टारलिंक डिवाइसेस को उन्होंने हिट किया जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। जैशुल अदल नामी एक कैंप के जो कैंप्स हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसके कैंप्स हैं जो कि एंटी ईरान मलेशिया हरकत नसर, इन लोगों को 40,000 स्टारलिंक डिवाइसेस जो मुबैना तौर के ऊपर CIA से लेके इनको हैंडओवर की गई 40,000 स्टारलिंक डिवाइसेस, और वो 40,000 की 40,000 जो है उन्होंने जाके उनमें उनको हिट किया, पाकिस्तान के अंदर हिट किया मुबैना तौर के ऊपर, और ईरान ने उसको हिट किया है। और आप ये देख लीजिए, अब अमेरिकन का ये इल्जाम है और पाकिस्तानी सोर्सेज भी कहते हैं, ये देखिए ये ईरानी रिपब्लिकन गार्ड कोर की स्ट्राइक है जनाब। ये 25 फरवरी 2026 को IRGC ने US बैक्ड जैशुल अदल कैंप्स को डीप इनसाइड पाकिस्तान के हिट किया, और 40,000 स्टारलिंक डिवाइसेस इनको जो है वो ईरान के अंदर ये लेके गए थे, और ये डिवाइसेस जो है वो CIA ने प्रोवाइड की थी। हमारी इत्तलात के मुताबिक ISI को इल्जाम लगाया जाता है, ये इल्जाम ही है, ऑफ कोर्स इस तरह इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये इल्जाम लगाती है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं। और ISPR इस मामले के ऊपर बिल्कुल चुप है। ISPR ने ईरान ने पाकिस्तान के अंदर आके ठुकाई की, मिसाइल मारे, कोई बात नहीं की। वीडियो मैंने आपको दिखाई है, पाकिस्तान के अंदर वाली वीडियो है, ठीक है जी। अब कहा यह जाता है कि हमारी इत्तलात के मुताबिक के ये ऑपरेशन, तो ये डबल गेम क्या है कि आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर ये डिवाइसेस हैंडओवर तो कर दी गई थी, लेकिन इन डिवाइसेस की लोकेशन, इन कैंप्स की लोकेशन जो है वो ईरानियन इंटेलिजेंस को भी आसिम मुनीर ने दी है। ऐसा दावा जो है वो अमरीकियों की तरफ से भी किया जा रहा है, और पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा इनके अंदर डिवाइड है, रजिया विंडो में क्यों फंसी हुई है, क्योंकि इनके अपने लोग इनके साथ नहीं है ना जी। इनकी अपने लोग इनके अंदर से खबरें निकाल के इनकी औकात जो है इनकी तंबी उतार रहे हैं और बाहर लेके आ रहे हैं। और मोस्ट लाइकली जो है ISI ने टिप ऑफ किया ईरानियन इंटेलिजेंस को कि जैशुल अदल और के ठिकाने कहां पे हैं, और इस वजह से अब लग ये रहा है कि आसिम मुनीर ने एक तरफ तो अमेरिकन को कहा कि हम आपके साथ हैं, उनको कहता है कि जी इनके जो हमें अमेरिकन कहते हैं कि जी इन्होंने हमें कहा था, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा था, शहजादा और मोहम्मद बिन जैद ने भी जो अमीर हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, उन्होंने भी कहा था, और इसाक डार का नाम आता है कि उसने भी कहा था, और कोलैबोरेट इजरायली इंटेलिजेंस को आसिम मुनीर ने भी किया था कि ये 2 हफ्ते के अंदर जो है वो एटम बम बनाने लगे हैं इजरायली, और आप जो है माजरत ईरान वाले बनाने वाले हैं, तो आप ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दें। एक तरफ हमें इन्होंने ये कह के कोलैबोरेट किया, और फिर ईरान को भी ये इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ईरान को जो इनके एसेट्स हैं ईरान के अंदर वो इन्होंने सारे हमें हैंडओवर कर दिए, और हमें ये जैशुल अदल वाले जो लोग हैं और ये जो हरकत नसर वाले लोग हैं इनको हमें हैंडओवर किया, इनको हमसे 40,000 डिवाइसेस दिलाई, और इनकी जो है इन्होंने तमाम की तमाम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर दी ईरानियन इंटेलिजेंस को थ्रू ISI, और उनको हिट भी करवा दिया। मतलब फंसा हुआ तो है चारों तरफ से, ससुराल के साथ चले या नौकरी करे। अब मुलाजमत भी तो करनी है ना, अमेरिका भी मुलाजमत कर रहा है, तो मुलाजमत करे या ससुराल के साथ चले, मसला तो काफी सीरियस है यहाँ पे। और अगर नहीं चलता तो फेंटी तो लगेगी, ईरान तो फेंटा मारेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, अगर मुलाजमत से नहीं तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा। अगले कोर कमांडर उन्होंने तैयार करवाए, मैं इसको एक तरह से पुश करवाते कि पुत्र तेनू ठोक रहे होंगे तेरे पीछे। कोर कमांडर्स, काउंसिल जनरल्स वगैरह को क्यों खबर लीक की जाती है इस किस्म की? इसलिए खबर लीक की जाती है कि ये प्रेशर के अंदर है कि पुत्र तू परफॉर्म कर, नहीं तो तेरी जगह परफॉर्म करने के लिए और कोर कमांडर तैयार बैठे हुए हैं। तो इधर से भी इसको प्रेशर आ रहा है, सोरों की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, दोनों तरफ से मुलाजमत का भी प्रेशर है और ससुराल का भी प्रेशर है, दरमियान में रजिया तो गुंडों में फंसी हुई है। तो ये अंदर कहानी, और फौज के अंदर से भी एक्सट्रीम प्रेशर है, क्योंकि रिजेंटमेंट है। इसलिए इनको पाकिस्तान नेवी भेजनी पड़ी है कि यार तेलों के कोई जहाज ले आओ, नहीं तो अगले हफ्ते तक इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आजादी के लिए इनकलाब नहीं लाएंगे, न भूखे होंगे तो इनकलाब लाएंगे, पेट्रोल खत्म होगा तो इनकलाब आएगा, और अपना गुस्सा सारा पेट्रोल के चक्कर में इनके ऊपर निकाल देंगे, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा। इसलिए इन्होंने एक्सट्रीम मेजर लिया है कि इनको भिजवानी पड़ी है। पल्स रिपोर्ट थी कि भाईजान पेट्रोल ना पहुंचा ना ते तुसी समझ जाओ लाइना लंबिया हुई, हफ्ता एक हफ्ता मजीद काम आप जो महंगा कर रहे हो, एक हफ्ता मजीद किया ना तो कौम ने उठ जाना है। तो इस वजह से इस वक्त जो हालात हैं वो, इस वक्त आसिम मुनीर शदीद तरीन जो है वो मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है। हर तरफ से उसको प्रेशर है, अंदर से भी इंटरनल प्रेशर भी है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है, और सऊदीया से भी प्रेशर है, ईरान से भी प्रेशर है, ठीक है, और पैसे भी कोई नहीं है, भूखे नंगे भी हुए हैं। तो अब ये जो इस वक्त आपने देखा कि आज पाकिस्तान नेवी की शिप्स गई हैं, लेके आ रही हैं स्कॉट करके
सऊदी जाहिर बात है ईरान ससुराल को उन्हें मिन्नत तरला किया है कि अल्लाह का वास्ता है यार को भेज दो। सऊदी को कहा है कि आपके पास पहले ओवरफ्लो कर रहा है तेल, आपको बंद करना पड़ा है, हमें दे दे तेल उधारे के ऊपर। उधारे पे तेल के टैंकर 3 लेके आ रहे हैं, ये कि पाकिस्तानी जो है वो गुजारा कर लें। 4 दिन का गुजारा हो जाएगा, 5वें दिन क्या होगा? क्योंकि अमेरिका का जो प्लान है वो कुछ बहुत ही खतरनाक प्लान है, वो मैं अगले लाइव स्ट्रीम के अंदर आपको प्रेजेंट करता हूं। बट दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। रजिया गुंडों में फंसी हुई है और गुंडे तैयार बैठे हुए हैं, और पाकिस्तानी तो पंगड़े डालेंगे, मिठाइयां बांटेंगे। पहले फौज जो है ना वो मियां नवाज शरीफ टाइप लोगों को हटाती थी ना, बाबू भट्ट को, तो मिठाइयां बंटती थी। अब इसको फौज हटाएगी ना अपने ही चीफ को, तो मिठाइयां बटेंगी। हालात तो इस किस्म के बने हुए और हटाने के लिए भी लोग तैयार हैं। तो अब देखें कि रजिया का बनता क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। और बसंती नाच रही है, और बसंती का नाच भी दुनिया देख रही है। तो और कोर कमांडर्स भी जो है ना वो भी मौके की तलाश के अंदर बैठे हुए हैं, या हर कोई जो है वो डॉलर के चक्कर के अंदर बैठा हुआ है। बट आज का लाइव स्ट्रीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस किस्म की खबरें अमेरिका से आ रही हैं और सदर ट्रंप जो खुल के बातें कर रहे हैं वॉर रिपोर्ट के ऊपर, वो मैं आपको तफसील से बताता हूं, जो कि किसी तौर भी ये पाकिस्तान उससे बच नहीं पाएगा। ये मैं आपको बता दूं, 4 तेल के टैंकर लाके भी बच नहीं पाएगा, ये मैं आपको बता दूं। बहरहाल लाइव स्ट्रीम के अंदर आगे मजीद बात होती है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।